दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज 52 वीक का फ्रेश हाई बन गया है और इस शानदार तेजी के पीछे वजह रही कंपनी को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। वो एक नई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि लगातार पॉजिटिव खबरों का दौर शुरू हो चुका है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है, लेकिन अभी स्टॉक के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे वजह सेक्टर में गिरावट, लेकिन ब्रोकरेज हाउस समय वेदांता को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। अब वेदांता डीमर्जर होने जा रहा है, 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि शेयर होल्डर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस समय अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो आने वाले समय आपको 5 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी रखने का मौका मिल जाएगा। तो क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बाजार क्लोज होने में आप देखो कि थोड़ा सा समय बाकी है। आप समझ ही सकते हो कि जल्द ही 10-5 मिनट में बाजार क्लोज हो जाएगा। आज निफ्टी एनर्जी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 34,979 के स्तर पे 125 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.36% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये है कि शानदार खबर के बावजूद भी यहाँ पे बिकवाली शुरू हो गई, क्योंकि पूरा सेक्टर दबाव में है और इसीलिए तेजी से बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है वेदांता। तो आप देख सकते हो कि वेदांता का शेयर इस समय 529 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.64% की गिरावट है। लगभग आधे परसेंट के आसपास की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग 532 पर क्लोज थी। आज पॉजिटिव शुरुआत हुई 534 पर और उसके बाद 543 का एक फ्रेश हाई बना दिया, बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन गया पूरी तरह से। आप देख सकते हो इतनी बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी, और बिल्कुल वही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक 528 का लो बनाए। बाजार में गिरावट का माहौल भी और पिछले कई दिनों से स्टॉक काफी अच्छा करा था। तो इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस गिरावट के बाद भी पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 2.1% के आसपास की तेजी बनी है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे 4.3% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 21.64% की जबरदस्त तेजी बनी है। स्टॉक पिछले 3 महीनों में काफी अच्छा किया है। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो आपको 21.32% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 9 मंथ के हिसाब से इसने 30% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल अब देखें तो स्टॉक लगातार बढ़ता गया है, काफी अच्छा किया है इस स्टॉक ने। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 8 दिनों में जो तेजी का दौर था उसमें 10% की तेजी बन गई है। स्टॉक काफी बेहतर किया है। लास्ट 6 मंथ में देख लो इसने 24% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है वही लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफी मजबूत है। तो वेदांता लिमिटेड ने आज 542 का एक बिल्कुल फ्रेश नया हाई बनाया और काफी बेहतर किया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय बीएससी सेंसेक्स और बीएससी मेटल इंडेक्स में भी आप देखें तो सेंसेक्स में 5% की और मेटल इंडेक्स में 12% की जबरदस्त तेजी पिछले 6 महीनों में बनी है। और उन दोनों के मुकाबले अगर आप देखें तो ये जो प्रदर्शन है वेदांता का भी काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि इसकी तेजी 24% के आसपास रही है, जो देख सकते हो कि मेटल इंडेक्स के मुकाबले दुगना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सेंसेक्स के मुकाबले तो ये आपको 4-5 गुना दिखाई देगी। तो ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि एस&पी ग्लोबल रेटिंग की तरफ से वेदांता लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसकी रेटिंग को बढ़ा दिया गया। आप देखें तो पॉजिटिव से इसको स्टेबल आउटलुक दे दिया गया है और इसकी जो रेटिंग है B+ की उसको रीअफर्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि बेहतर रेटिंग ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना दिया है। और आप देखें तो अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो इसकी कॉस्ट रिडक्शन का जो संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। जो इस समय मैटर पाई है वो भी फेवरेबल है कंपनी के लिए। तो इससे कंपनी को बूस्ट मिल रहा है, कैश फ्लो कंपनी का बेहतर हो रहा है। तो इससे स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है वेदांता की। अब यहाँ पे देखिए वेदांता लिमिटेड को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि वेदांता का जो इस समय आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है और इसके पीछे वजह की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लगातार बिल्ड हो रहा है। तो ये लोअर जो बोरिंग कॉस्ट है उसका असर देखने को मिल रहा है।
कंपनी को काफ़ी कम इंटरेस्ट पे कर्ज मिल रहा है, कंपनी के पास अच्छी खासी एसेट भी है, तो कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रही है। और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि जो एल्यूमीनियम के अंदर डिमांड काफ़ी हेल्दी है, जिंक के अंदर भी अच्छी डिमांड है, तो ऐसे में कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा के, प्रोडक्शन को बढ़ा के अपना बिजनेस और बढ़ाई। तो यही आप देखें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ये सारी बातें फेवरेबल है कंपनी के लिए। और जो लेटेस्ट पॉजिटिव खबर जो निकल के आई है कि ये देख सकते हो कि बुधवार को ही, यानी कल 3 दिसंबर, आप देख सकते हो कि कंपनी को जो बड़ा एक गुड न्यूज़ मिला है एनसीएलटी की तरफ से। इसकी जानकारी इन्होंने एक्सचेंज को दे दी है। उनको एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है और ये देखिए, रिजोल्यूशन प्लान के तहत जो इन्होंने इनकैब इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने का फैसला किया है, जिसके ऊपर एनसीएलटी की अब हरी झंडी आ गई है। यानी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान चला था और इस देखो कि बैंकरप्सी के प्रोसेस के तहत उन्होंने इस कंपनी को खरीदने की जो फैसला किया था, उसको एनसीएलटी का अप्रूवल मिल चुका है। एनसीएलटी के नोट के बाद ये कंपनी का अधिग्रहण अब कर पाएंगे। यहाँ पे इन कैब की बात करें, इसका जो पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रीज वायर बनाती है, यूटिलिटी कॉपर और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनाती है। तो उसमें आप देखें तो इन सब के लिए कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वेदांता का, कॉपर और एल्यूमिनियम, उसका इस्तेमाल होता है। तो कंपनी अलग अलग तरह के केबल बनाती है और इसका ही कंपनी का अब रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। तो कंपनी का बिजनेस इससे और बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने उसकी 100% की हिस्सेदारी लेने का फैसला कर दिया है। तो पूरा आप देखिए, शेयर होल्डिंग में फुल मैनेजमेंट कंट्रोल अब वेदांता का, कंपनी पूरी तरह से वेदांता का होगी। तो इस अधिग्रहण के लिए कंपनी ने 545 करोड़ रुपीस चुकाने का ऐलान कर दिया है। तो आप देखें, कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से ही फंड रेज करेगी, अलग से इसके लिए बोरोइंग नहीं करेगी। एक इसके लिए जो और पॉजिटिव खबर ये है कि यूएस ने जो बड़ा फैसला किया है, उन्होंने सिल्वर और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया है। तो इससे आप देखिए, लॉन्ग टर्म में डिमांड की जो आउटलुक काफ़ी और पॉजिटिव होगी मेटल सेक्टर के लिए। आप समझ सकते हो कि इसका फैसला शानदार है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए। तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब ये है कि वेदांता जो इस सेक्टर की सबसे मार्केट लीडर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इसको बेनिफिट होगा। अब आने वाले समय कंपनी और भी बहुत सारे नए जो ब्लॉक्स है, जो अब मिनरल्स के, उसकी नीलामी करेगी। तो कंपनी अब समझ सकते हो कि आने वाले समय अपना बिजनेस और तेज़ी से बढ़ा पाएगी। तो इससे एक बिल्कुल पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय वेदांता 3D के ऊपर काम कर रहा है। उसका जो फोकस है डीमर्जर, डिलीवरी और डिलीवरेजिंग, इस 3D के ऊपर काम कर रही है कंपनी। और आप समझ सकते हो कि इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। एनसीएलटी की तरफ से आप देख सकते हो कि दिसंबर 2025 में डीमर्जर के लिए फैसला किया गया है। अभी फैसला सुनाना बाकी है, लेकिन कंपनी की तरफ से लग रहा है कि Q4 2024 तक ये पूरी संभावना पॉजिटिव हो जाएगी और कंपनी को 5 हिस्सों में बांट लिया जाएगा। अब जेपी एसोसिएट का जो पूरा मामला था, वो भी सुलझ गया है, क्योंकि देख सकते हो कि कंपनी को अब जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण नहीं करना है, अदानी कर रहा है। तो कंपनी पे किसी प्रकार का और लोड नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा 20 रुपये का पर शेयर डिविडेंड मिलने की संभावना है। जनवरी 2026 में कंपनी 20 रुपये डिविडेंड देगी। तो ब्रोकरेज फर्म ने ये जो बातें कही है, इसका मतलब ये है कि आने वाला जो समय काफ़ी शानदार वेदांता के लिए रहने वाला है। तो ये कि जो मार्केट के एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जो कंपनी का एबिटाडा है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 16% के आसपास 2025-28 के बीच में रह सकता है। तो इसके पीछे वजह है कि जो एल्यूमिनियम की जो प्राइस वगैरह है, उसका जो फ़ायदा देखने को मिलेगा। कमोडिटीज़ में आप देखिए लगातार डिमांड बढ़ रही है। कंपनी का जो नेट डेट है वो भी कम होकर 61,000 करोड़ के आसपास आने की यहाँ पे उम्मीद है। 2027 तक कंपनी, आप समझ सकते हो कि और बेहतर करती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी बातें साबित करिए कि वेदांता के लिए गोल्डन पीरियड आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।